हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक कुछ ऐसा है कि आप भी सोचें कि ऐसा हो सकता है। जी हाँ, अब इंडिया का नाम अब इंडिया नहीं भारत होगा। आप भी सोच रहे होंगे या तो इंडिया भारत, बात तो एक ही है। हम भी बोल रहे हैं बात तो एक ही है, पर लेकिन अभी जहाँ से पता चल रहा है कि इंडिया का नाम भारत हो जाएगा, जहाँ जहाँ भी इंडिया प्रयोग होता है वहाँ वहाँ भारत प्रयोग होने लगेगा। इसकी शुरुआत अभी प्रेसिडेंट ऑफ भारत यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हमें भी भारत बोलना पड़ रहा है, उन्होंने एक G20 के सदस्य हैं उनको एक निमंत्रण पत्र दिया था, उससे शुरुआत कर दी गई और आगे हो सकता है कि स्पेशल सेशन बुला जो आ रहा है 18 सितंबर को, उसमें से पारित करके संविधान के तहत इसे लागू कर दिया जाए। इसके पीछे एक थ्योरी चल रही है, उसे थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। ये इतना चर्चा में क्यों आया, बात एक है, फिर इतना घुमा फिरा के लोगों को इतना कंफ्यूज करके इतना बिजी क्यों रख रहे हैं। इसके पीछे एक कारण ये भी है कि कुछ दिन पहले जब जितने भी गठबंधन हुए हैं, जब विपक्ष के, उसकी बैठक हुई थी दिल्ली में, तो एक हुई थी चेन्नई में। तो जब चेन्नई में बैठक हुई तो उस बैठक में जो गठबंधन का नाम था उससे बदल के इंडिया रख दिया गया और उन्होंने अपने हिसाब से इंडिपेंडेंस ऐसे करके अपना वो निकाल लिया फुल फॉर्म। तो इसमें क्या बड़ी बात है, कोई भी अपना गठबंधन का नाम रख सकता है। पर तब से एक हाइप क्रिएट की जा रही है कि जो गठबंधन वाले हैं इंडिया अलायंस के, वो एक सिंपैथी ले रहे हैं इंडिया वालों के अपना नाम रख के। तो सत्ताधारी पार्टी ने क्या किया कि उस चीज से बचने के लिए इसका नाम ही बदल दिया। हालांकि ऐसा नहीं है कि नाम पहली बार बदला जा रहा है। इलाहाबाद का नाम बदला, चीन का नाम बदला, मुंबई का नाम बदला, उज्जैन का नाम बदला, हजारों शहरों का नाम बदला। हालांकि उससे होता कुछ नहीं, ना हमारी एजुकेशन, पॉल्यूशन और भी हमारे डिपार्टमेंट में ना तो कोई बढ़ोतरी होती है इससे, ना कोई, पर लेकिन ये केवल एक राजनीति के चलते एक हाइप क्रिएट करने के लिए नाम बदले जाते हैं। तो चलो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि किसी भी व्यक्ति को कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी कि मतलब भारत हो, इंडिया हो, आर्यवर्त हो, हिंदुस्तान हो, कुछ भी हो, कोई मतलब नहीं। हालांकि जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने इसका विरोध किया है। आपके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि ऐसा करना एक देश के खिलाफ गद्दारी का काम है और ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। पर मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जा चलता हूँ, थोड़ा सा जो इंडिया वर्सेस भारत की जो कॉन्स्पिरेंसी चल रही है और जो भी ये कॉन्फ्लिक्ट है, थोड़ा उसमें दूर करता हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इंडिया है जो अंग्रेजों का नाम है। मैं आपको बता दूं, आज से 2000 वर्ष पहले जब ग्रीक्स आए थे तब बोला जाता था इंडस वैली, इंडस रिवर, तो धीरे धीरे वो इंडिया में तब्दील हो गया। चलो वहां से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जब भारत आजाद हुआ था 1947 में, जब दो मुल्क बने थे, एक पाकिस्तान था और एक हमारा भारत। अब दिक्कत ये थी कि बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि जब पाकिस्तान बना था तो मोहम्मद अली जिन्ना ने ये बोला था कि हमें इस देश का नाम इंडिया नहीं हिंदुस्तान होना चाहिए। जैसे हमारे देश का पाकिस्तान है तो इसका हिंदुस्तान होना चाहिए, बात स्वाभाविक होनी चाहिए। पर लेकिन इसमें उनका स्वार्थ था। वो क्या था उसे थोड़ा समझते हैं। वो ये था कि जब हम आजाद हुए थे, पाकिस्तान अलग हो गया था, हम अंडर में थे ब्रिटिश से, तो जो ब्रिटिश जो भी चीज थी उनकी इनहेरिटेंस थी वो हमारे अंडर में थी, यानी इंडिया के अंडर में थी। और जबकि पाकिस्तान को सब कुछ जीरो से शुरू करना था सारी चीजें, जबकि हमारे अंदर इंडियन आरबीआई थे, इंडियन ओशियन थे और भी बहुत सारी बड़ी बड़ी चीज थी जो इंडियन उनमें कहीं ना कहीं था। इसलिए वो बोल रहे थे कि इसका नाम इंडिया ना रखते हुए हिंदुस्तान रखें, यानी ये भी फिर इनके भी जीरो से शुरुआत हो गई, इनकी भी जीरो से शुरुआत हुई। हमारा इससे पहले वहां पे यूनाइटेड स्टेट में पहुंच चुका था इंडिया के नाम से, हम पहले से रिप्रेजेंट सदस्य थे। तो इसलिए वो उनका कहने का मतलब, उन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि ऐसा होगा या नहीं होगा। पर जब कोई ब्रांड वैल्यू बन जाती है, इंडिया आज अपने आप में एक ब्रांड बन चुका है। हालांकि भारत भी खराब नहीं, पर इंडिया नाम से एक हाइप क्रिएट होती है। जैसे इंडियन टीम है, एक अलग ही वो होता है। जैसे इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन इसरो हो गया, इंडियन रेलवे हो गया, IIT हो गया, IITM हो गया, एम्स हो गया, बहुत सारी चीजें। कहाँ तक बदलोगे? आपका इसरो को विसरो थोड़ी कर दोगे, IIT को BBT थोड़ी कर दोगे, ऐसा नहीं होगा। और जब भी कोई चीज ब्रांड वैल्यू बन जाती है तो उसके बदलने के पीछे 2-3 उनकी थ्योरी होती है। जैसे जब भी कोई चीज होती है जो उस जगह के मुखिया या कोई ऐसे व्यक्ति की कंट्रोल में ना होते हुए, तो वो क्या करता है, उसे कंट्रोल में करने के लिए या तो हाइप क्रिएट कर देता है या उसको भटका देता है। तो वही काम यहाँ पे किया जा रहा है और इसके पीछे कोई लॉजिक है ही नहीं। क्योंकि हमारे आर्टिकल 1 में बोला गया है इंडिया दैट इज भारत और भारत दैट इज इंडिया, यानी इंडिया ही भारत है, भारत ही इंडिया। तो इसमें क्या मतलब है? एक मुद्दा था जो 2016 में था नोटबंदी का, उसके बाद ही एक ऐसा मुद्दा है जिसमें हर वर्ग के लोग अपनी अपनी राय देने लगे हैं। यानी यही एक सबसे बड़े PhD धारक हैं जो कुछ भी करेंगे। कुछ क्रिकेटर हैं जो इंडियन टीम, अभी तक इंडियन टीम से खेलते आए, पूरा नाम किया, सब कुछ किया, अब वही बोल रहे हैं कि नहीं, इंडियन टीम का भी नाम अब भारत टीम होना चाहिए। क्या कह सकते हैं उनके बारे में? जिसने नाम दिया, जिस चीज से यहाँ तक पहुंचे और जिसने इतनी आपको सक्सेस दी, उसी को आप बदलने का प्रयास कर रहे हो, कतई संभव नहीं है। फिर भी हो सकता है, अगर सरकार चाहती है, जब सत्ताधारी पार्टी कुछ भी चाहेगी वो हो सकता है।
आपको क्या लगता है कि इंडिया का इंडिया रहना चाहिए या फिर भारत, या फिर इंडिया भारत हिंदुस्तान आर्यभट्ट, कुछ भी इनमें से रख दो, या तो फिर अगली पार्टी जो भी चुनाव जीत के आएगी, बीजेपी आ रही, कांग्रेस फिर आएगी, फिर वो इंडिया रखेगी या हिंदुस्तान रखेगी अपना अलग से, तो ऐसे तो आपस में इनमें कॉन्स्पिरेंसी चलती रहेगी। तो हो सकता है कि एक नाम पे डट के एक एक के पीछे मत भागो। वन नेशन वन इलेक्शन बोल रहे थे पहले, अब केवल एक भारत ही चाहिए, मतलब खुद व्यक्ति जो चाहे वही सब पूरा देश फॉलो करे, ऐसा क्यों? खुद भी तो अपने से सोचो कि भैया इंडिया में क्या प्रॉब्लम है, तो उधर भाग रहे हो। इंग्लैंड अंग्रेज देखे, अंग्रेज तो हमें बहुत सारी चीज दे गए थे, फिर उनको छोड़ो ना कुछ भी। तो अपने सेंस लगाइए और सोचिए कि क्या होना चाहिए, हमें कहाँ पे अटल रहना चाहिए, और जो भी है बताओ।